तो आज की जो कहानी है वो शहीद बकरी पर है। कैसे कोई बकरी शहीद हो जाती है, इस कहानी में हम लोग सीखेंगे और समझेंगे, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है और इस कहानी में आपको बहुत ही मज़ा भी आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन कहानी शहीद बकरी। ठीक है, नाम सुनकर आपको मजा आ जाएगा कि शहीद बकरी। अब बकरी के सामने शहीद लगा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती थी। वहां पर एक भेड़िया भी रहता था, जिससे दूसरे दूसरे तीसरे रोज एक ना एक बकरी कम हो जाती। भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने वहां बकरियों को चराना बंद कर दिया। इधर बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। लेकिन न जाने क्यों एक युवा नई बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। अत्याचारी से अत्याचारी से यूं कब तक प्राण की रक्षा की जा सकेगी। वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में कूद सकता है। शिकारी के भय से मूर्ख शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छुपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है। इन्हीं विचारों से ओत प्रोत वह हसरत भरी नजरों से पर्वत की ओर देखती रहती। साथियों ने उसे आंखों आंखों से समझाने का प्रयत्न किया कि वह ऐसी मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में ना लाए। योग्य सदैव से भोगने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। योग्य सदैव से ही भोगने के लिए उत्पन्न होते रहे हैं। भेड़ियों के मुंह में हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। मतलब भेड़िया बकरी को मारने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करेगा। लेकिन नई युवा बकरी तो भेड़ियों के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती थी। वह किस तरह झपटता है, यह करतब देखने की उसकी लालसा बलवती हो गई। आखिर एक रोज मौका पाकर बाड़े से वह निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती, कूदती, फलांग लगाती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही। मनमानी कुलेले करती रही। भेड़ियों को देखने की उत्सुकता भी बनी रही, परंतु उसके दर्शन ना हुए। छुरपुटा होने पर लाचार वह जब नीचे उतरने को बाध्य हुई तो रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। उसकी रक्त रंजित आंखें, लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल से वह सब कुछ समझ गई। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती है। मुझे तुम्हारी जैसी साथिन की आवश्यकता थी। मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा था। आओ तनिक साथ में पर्वतराज की सैर करें। ये बात कौन बोलता है? ये बात बोलता है वो भेड़िया। बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर ना था। उसने तनिक पीछे हटकर इतनी जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल ना सका। यदि बीच की भारी पत्थर उसे सहारा न देता तो औधे मुंह नीचे गार में गिर गया होता। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था कि वह कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया। टक्कर खाकर अभी वह संभल ही ना पाया था कि बकरी ने पैने सिंह उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वह चीख उठा। छत विछत सीने से लहू की बहती धार देखकर भेड़िए के पांव उखड़ गए, मगर एक निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जचा नहीं। वह भी साहस बटोरकर पूरे वेग से झपटा। बकरी तो पहले से ही सावधान थी। वह कतरा कर एक ओर हट गई और भेड़ियों के सिर दरक से टकरा कर लहूलुहान हो गया। लहू को देखकर अब उसे लहू में भी उबाल आया। वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। वो उसके दांव पेच देखने की लालसा और उसके अपने अरमान दोनों को पूरा कर चुकी थी। साथियों की अकर्मण्यता की तरह खाती हुई बेचारी ढेर हो गई और पेड़ पे बैठे तोते ने मुस्कुराकर मैना से कहा, भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला? मैना ने संगर में उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई,
परंतु भेड़ियों को घायल करके मरी। वह भी अब दूसरे पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। सीने और मस्तक के घाव उसे सड़-सड़ाकर मरने को बाध्य कर देंगे। काश बकरी ने अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता और छिपने के बजाय एक साथ वार किया होता तो आज बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने के बजाय पहाड़ पर निशंक और स्वच्छंद विचरती होती। तोता अपना सा मुँह लेकर चुपचाप शहीद बकरी की ओर देखने लगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि किसी को किसी से भी अगर डर या भय है तो उस डर का सामना करना चाहिए, कब तक आदमी भागेगा। तो बकरी ने क्या किया, उस भेड़िए का क्या किया, सामना किया और सामना करके शहीद हो गया। इसीलिए इस कहानी का नाम भी क्या है, बकरी, शहीद बकरी। तो उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैंने बहुत सारी कहानी पढ़ाई है, कथा कलश की किताब, उस कहानी को मैंने पढ़ाई है। तो कथा कलश की जो किताब है मैंने बताया उसमें 14 कहानी नहीं है, 16 कहानी है। और मैंने 16 की 16 कहानी आपको अच्छे से पढ़ाई, समझाई और इन सभी कहानियों से हमको कुछ ना कुछ सीख मिली। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। और जो मैंने कथा कलश पढ़ा है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसका प्लेलिस्ट में बनाया हूँ, उन सभी में पूरा वीडियो ऐड है। तो आप उसको जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। जय हिंद।